नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस बढ़ने की खबरें लगातार आ रही हैं। देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। WHO ने ओमिक्रॉन के संक्रमण पर चिंता जताई है। नया वेरिएंट डेल्टा से 70 गुना तेज रफ्तार से फैलता है। डेल्टा वेरिएंट ने देश भर में हाहाकार मचाया था और 70 गुना तेज फैलने वाले वेरिएंट के मरीज मिलने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर कोरोना की लहर तो नहीं आने वाली। फिर मंडरा रहे हैं आशंकाओं के बादल। कोरोना का नया रूप बना कितना विकट। फिर खड़ा होने लगा संक्रमण का संकट। दुनिया भय में है, लेकिन अपना देश अपनी लय में है। बाजार गुलजार है, भीड़ अपार है। मास्क मुसीबत लगता था तो बीते दिनों की बात हो गया। वायरस का डर वहम समझकर लोगों ने मन से निकाल फेंका। सुबह से शाम ज्यादा लगाए दिल करता थोड़ी देर हटा ले। Omicron is a very low intensity disease. So far I know it does not give much of problem or a serious problem to the patients. It's very mild and not that much serious. नहीं पहनते मास्क, कोरोना से डर नहीं है? डर तो है। तो फिर मास्क क्यों नहीं पहनते? आपको बोलने की क्यों जरूरत है ये बात? अभी कुछ खाया था उसके लिए थूकने के लिए मतलब निकाल दिए थे मास्क। नहीं, मास्क में लगा के हरदम रखो। गाड़ियों को फोटो शूट करते हैं। हाँ। जिनके मास्क नहीं होते उनका 188 का चालान भेजा जाता आगे। और मैडम कितना मैंने घबराहट होने लगती है। डर लगता है कोरोना वायरस से? बेफिक्री का ये आलम उस देश की जनता का है जो 8-9 महीने पहले त्राही त्राही कर रही थी। सांस उखड़ रही थी। अस्पतालों के दरवाजों पर कतार लग रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गुहार लग रही थी। बुरे दिनों को याद न किया जाए तो बेहतर, लेकिन एक डर है जो बीत चुके बुरे दिनों की याद दिला रहा है। ये डर है कोरोना वायरस का नया रूप ओमिक्रॉन। पहली लहर थी, दूसरी लहर है, तीसरी लहर ओमिक्रॉन की है। ये बहुत लॉजिकल है कि जहां भी कुछ क्लस्टर्स बच जाते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं और जब बहुत तादाद में ऑलमोस्ट 3 to 5% पॉपुलेशन अफेक्टेड हो जाती है, तब पता चलता है कि ये एक फेज की शुरुआत है। ऐसे रिसर्च कुछ ऐसे पेपर अभी आ रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि हो सकता है ये एंडेमिक की तरफ ये वायरस हमें ले जाए, चूंकि हम जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो अभी तक जानकारी मिली है कि शायद ये हल्की बीमारी करती है। ओमिक्रॉन एक ओरिजिनल वायरस का म्यूटेंट है। म्यूटेंट क्या होता है? म्यूटेंट में जो जीन सीक्वेंसिंग होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, वो वायरस का चेंज हो जाता है। पर ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये हर वायरस के साथ होती है। दुनिया ने जिस वेरिएंट को फिलहाल इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन माना है, उसके केस भारत के भीतर भी बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर हांगकांग यूनिवर्सिटी की LKS फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना ज्यादा है। ये श्वास नली पर हमला करता है और श्वास नली में डेल्टा से 70 गुना ज्यादा रफ्तार पर अपनी कॉपी बनाने लगता है। सांस नली में वायरस की तादाद बढ़ने के कारण इसके संक्रमण की दर भी तेज हो जाती है। इसीलिए दुनिया भर में इसके संक्रमण को लेकर चिंता जताई जा रही है। It is now kind of documented that the transmission is much faster. Replication or multiplication of the virus is 70 times much faster. A new research from Hong Kong University found that Omicron variant infects and multiplies 70 times more faster than the Delta variant in human airways, which translates into more transmissibility. दुनिया भर के वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में उथल-पुथल मचा सकता है। अस्पतालों पर पहले ही भारी बोझ है और अगर ओमिक्रॉन की नई लहर आई तो सही अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्या होगा। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी चपेट में आने के बाद कुछ लक्षण पहले वेरिएंट जैसे ही हैं। गले में खराश,
नाक बंद होना, सूखी खांसी, सिर दर्द, बुखार, स्वाद गंध का गायब होना। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में कुछ खास लक्षण भी मिल रहे हैं, जैसे मांसपेशियों में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और डायरिया भी इसका एक लक्षण हो सकता है। सर्दी के मौसम में जुकाम और बंद नाक आम बात है, लेकिन अगर आपको जरा भी आशंका हो तो तुरंत कोविड जांच करवानी चाहिए। इनिशियली ओमिक्रॉन वायरस इन्फेक्शन भी एक नॉर्मल वायरस इन्फेक्शन की तरह ही मैनिफेस्ट करता है। हल्का सा फीवर आपको हो सकता है, बट फीवर का ग्रेड मॉडरेट टू सीवियर तक जा सकता है। हेडेक रहता है, बैक होगा, लोअर बैक रहता है, लेग पेन होता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया सा फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि अब हमें वॉमिटिंग होगा एंड कुछ केसेस में वॉमिटिंग होती भी रहती हैं। मसल्स में काफ़ी एक्स रहता है, माइल्जिया जिसको कहा जाता है, एक सुस्ती बनी रहती है, वीकनेस रहता है, फटीग रहता है। थोड़ा सा आप देखोगे तो खाने पीने की इच्छा, रुचि भी इसमें मर जाती है। कुछ केसेस में जहां पे सीवियरिटी और बढ़ती है वहां पे आप देखोगे तो डिफरेंट ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है। ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि 3 हफ्ते के भीतर अफ्रीका में इसके केस बहुत तेजी से बढ़े हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में भी ओमिक्रॉन संक्रमण के कारण जनवरी तक मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ सकती है। इसीलिए कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो यही ट्रांसमिशन को लेकर होता है। ये पुराने वाले वायरस से 2 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। सेकेंडली, ये पुराने वाले वायरस से ज़्यादा वायरुलेंट भी है। एंड थर्डली, ये पुराने वाले वायरस के अगेंस्ट जितना आपने अभी तक प्रिवेंटिव स्टेप्स मेजर्स उठाया था, इन प्रिवेंटिव मेजर्स को भी एक क्रॉस करने की क्षमता रखता है। जैसे वैक्सीन अगर हो भी गया है, आपने लगवा भी लिया है 2 डोज, तो भी आपको ओमिक्रॉन का खतरा बना रहता है। कोरोना वायरस पर कोई दवा कारगर नहीं। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कितनी असरदार होगी, इस पर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। तो फिर तीसरी लहर को रोकने का एक ही तरीका है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन, सही तरीके से मास्क पहनना और भीड़ वाली जगहों से दूर रहना, क्योंकि कोरोना न साबुन के रक्षा कवच को काट सकता है, न मास्क को भेद सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके संक्रमण पर चिंता जताई। G7 देशों के समूह ने इसे दुनिया की सेहत के लिए बड़ा खतरा बताया। ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका में बहुत तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण फैल रहा है। ब्रिटेन में एक दिन में 88,000 से ज्यादा नए केस तक सामने आ गए। ब्रिटिश सरकार के डेटा के अनुसार हर 5 दिन बाद यह आंकड़ा दोगुना हो सकता है। पंद्रह दिसंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को बताया कि ओमिक्रॉन का संक्रमण रोकने में वैक्सीन प्रभावी नहीं है। यानी आपको वैक्सीन लगी है तो ये ना सोचिए कि मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी अब जरूरी नहीं। अगर ये लापरवाही जारी रही तो ले डूबेगी। याद कीजिए मई का महीना जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने मास्क फ्री कंट्री का ऐलान किया था। याद होगा जब ब्रिटेन ने बार, रेस्टोरेंट और पबों से पाबंदी हटाई थी। कम आबादी वाले इन देशों को लगा कि संकट टल गया, लेकिन अब यही देश ओमिक्रॉन की मार से कराह रहे हैं, क्योंकि ये देश ओमिक्रॉन संक्रमण की भयानक चपेट में आ चुके हैं। ओमिक्रॉन का संक्रमण दुनिया के 89 देशों में पहुंच चुका है। यूनाइटेड किंगडम में एक दिन में 88,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। दिसंबर 2020 के आंकड़ों की तुलना में अब यूके में 20,000 केस रोज ज्यादा बढ़ रहे हैं। इन मामलों में ओमिक्रॉन संक्रमण के करीब 24% केस हैं। 1 दिसंबर से पहले तक लंदन में केस डबल होने में 20 दिन का समय लग रहा था, लेकिन 16 दिसंबर आते आते 5 दिन से कम समय में कोरोना केस दोगुने होने लगे। सरकार के मुताबिक लंदन में संक्रमण की दर बढ़ने का कारण ओमिक्रॉन है। WHO ने कहा है कि कई देशों में ओमिक्रॉन के संक्रमण का डबलिंग रेट 1.5 से 3 दिन तक है। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन के केसों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ओमिक्रॉन अभी डोमिनेंट वायरस नहीं। अगर हमने दोनों डोजें ले ली हैं और हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो संभावना ये होती है कि जो वायरस इन्फेक्शन होगा या तो होगा ही नहीं, होगा तो बड़ा माइल्ड होगा और हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा कैजुअलिटी भी बहुत कम होंगी।
लेकिन ये ब्रीच भी देखने में आया है, जैसा कि केरल में अभी हुआ था। तो ये चीज भी संभावना बनी रहती है। दुनिया की महाशक्तियां आने वाली आपदा से आशंकित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आशंका जताई है कि अमेरिका में आने वाली सर्दी उनके लिए बहुत घातक होगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। यानी सरकार खुद कह रही है कि अमेरिका में आगे विंटर ऑफ डेथ है। Omicron is here. It's going to start to spread much more rapidly at the beginning of the year, and the only real protection is to get your shot. दुनिया भर में क्रिसमस मनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन त्योहार की तैयारियों पर संक्रमण का संकट हावी हो गया। लंदन में ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। अकेले लंदन शहर के भीतर एक दिन में 25,000 तक केस मिल रहे हैं। लंदन एक बार फिर वीरान नजर आने लगा है। दिसंबर 2019 से दुनिया चीन की वुहान लैब से निकले कोरोना वायरस की त्रासदी झेल रही है। इस वायरस ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान ली है और अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। कोरोना की पिछली लहर में भारत ने बहुत बड़ी त्रासदी झेली। भारत ही क्या, दुनिया भर का मेडिकल सिस्टम ध्वस्त हो गया। अब चिंता की खबर यह कि सतर्कता के बाद भी ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी कई बार चकमा दे सकता है। म्यूटेशन यानी रूप बदलना। रूप बदलने का मतलब छलावरण पहनकर अपने अस्तित्व को छिपाने की कोशिश करना। कोरोना वायरस के विरुद्ध दुनिया 2 साल से युद्ध लड़ रही है और ये बार बार छल करके रूप बदलकर दुनिया पर हमला कर रहा है। ओमिक्रॉन के बारे में अमेरिका की एक रिपोर्ट भी आई है। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फॉसी ने ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन अमेरिका में उपलब्ध एंटीजन टेस्ट को भी चकमा दे सकता है। मतलब ये कि अगर ओमिक्रॉन एंटीजन की पकड़ में नहीं आया तो कोई भी संक्रमित व्यक्ति एक दिन में हजारों लोगों को वायरस की चपेट में पहुंचा सकता है। ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन के जो बाइंडिंग साइट्स होते हैं, जो उनके म्यूटेशंस होते हैं, वो काफी चैलेंजेस प्रूव कर सकते हैं किसी भी टेस्ट के लिए कभी कदाल, जो कि वो वायरस को पहचानने में डिफिकल्टी हो सकती। तो संभव हो सकता है कि आगे कुछ हफ्तों में हमको इसकी जानकारी मिलेगी कि हो सकता है कि कुछ जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स थे वो आसानी से नहीं पहचाने जा रहे थे, जो हमारे पास जो टेस्ट अभी अवेलेबल है। दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ। पिछले साल सितंबर में दुनिया भर में कोरोना के अल्फा वेरिएंट ने तहलका मचाया हुआ था। 2020 में बीटा वेरिएंट को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था। बीटा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम B1.351 है। इसके बाद कोरोना वायरस का गामा वेरिएंट सबसे पहले ब्राजील में मिला था। गामा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम P.1 है। गामा वेरिएंट के 2 स्ट्रेन E484K और N501Y को काफी खतरनाक माना गया है। इसके बाद आया कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। ये पिछले साल अक्टूबर में ट्रेस किया गया था। अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला है, जो सबसे ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा वायरस से अगर आप कंपेयर करो तो ओमिक्रॉन में 50 म्यूटेशंस ज्यादा है। 32 म्यूटेशंस स्पाइक प्रोटीन पे है, जिसमें 10 म्यूटेशंस इसके रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में है। यही कारण है कि ये हाईली ट्रांसमिसिबल है। किसी वायरस में होने वाले बदलाव उसे दवाओं, वैक्सीन से बचने की ताकत देते हैं। वायरस के व्यवहार में यही बदलाव कारण रहे थे कि डेल्टा वेरिएंट ने देश में हाहाकार मचा दिया था। दरअसल म्यूटेशन 2 तरह के होते हैं। पहला होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। ये वायरस के जीन्स में हुए छोटे बदलाव होते हैं तो उसकी सतह पर मौजूद HA और NA प्रोटीन्स को बदल देते हैं। वायरस के सरफेस प्रोटीन एंटीजन होते हैं, यानी शरीर का प्रतिरोधक तंत्र इनको पहचान कर इनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है और लड़कर बीमारी को ठीक करता है।
दूसरा म्यूटेशन एंटीजेनिक शिफ्ट कहलाता है। इसमें वायरस के जीन में बदलाव का मुख्य कारण किसी जानवर से फैलने वाले संक्रमण की वजह से हो सकता है। स्वाइन फ्लू इसका एक उदाहरण है। ओमिक्रॉन का म्यूटेशन एक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है। जहां तक ओमिक्रॉन के ट्रांसमिशन का सवाल है, ये डेल्टा से कम 2 गुने ज्यादा रफ्तार से ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखा गया है ओमिक्रॉन के ऊपर 50 म्यूटेशंस, 50 म्यूटेशन के बाद जाकर ये ओमिक्रॉन निकला है। एंड इस 50 म्यूटेशंस में 32 म्यूटेशंस इसके स्पाइक प्रोटीन पे मिलता है। एंड स्पाइक प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन के लिए। एक्चुअली स्पाइक प्रोटीन का भी अगर आप इंटरनली अच्छे से मुआयना करो तो 10 म्यूटेशंस कम से कम इसके रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पे मिला है। एंड ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ साथ ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या दुनिया भर में बढ़ रही है। ऐसे में चिंता ये है कि इस वेरिएंट का बर्ताव कितना घातक हो सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर दुनिया भर में शोध हो रहे हैं। नए शोध बताते हैं कि पूरी दुनिया में इसे सेहत के लिए खतरनाक वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों माना जा रहा है। शोधकर्ताओं को पता लगा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इम्यूनिटी शील्ड को भेदने में कामयाब है। शरीर में बने एंटीबॉडीज के खिलाफ डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट 30% तक ज्यादा ताकतवर है। तो जो वैक्सीन आपको लगाई गई है इस वेरिएंट के खिलाफ कितनी कारगर है और बूस्टर डोज की आवश्यकता है या नहीं? भारत ने वैक्सीनेशन में इतिहास रच दिया। इतनी बड़ी आबादी और इतने कम समय के भीतर ही 135 करोड़ से ज्यादा डोज वैक्सीन की लग चुकी है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत पहुंचने के बाद ये मंथन है, चिंतन है कि वैक्सीन ले चुके लोग अगर ओमिक्रॉन संक्रमण की चपेट में आते हैं तो क्या असर होगा। तो इस पर सरकार का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि वैक्सीन कारगर नहीं है। 135 करोड़ 136 करोड़ डोजेज लग गई हैं, 87% को 1 डोज लग गई है एंड सो ऑन। लेकिन जो छूट गए हैं उनको छूटना नहीं है, क्योंकि वैक्सीन होते हुए भी पहली डोज ना लगे, दूसरी उसके बाद ना लगे, तो यह बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। क्योंकि इस कड़ी में जब वायरस आता है, आया है भी, उसमें जो भी छूटेगा वो एक कमजोर कड़ी रह जाएगा। तो हमें बिल्कुल इंश्योर करना है कि आप प्लीज पहली डोज लीजिए अगर आपने नहीं ली है। थोड़े से हम में से छूटे हैं, रह गए हैं, उनकी तरफ पहुंचने में मदद करिए, उनको एक्सप्लेन करिए वैक्सीन की सेफ्टी, वैक्सीन की एफिकेसी, वैक्सीन से जो जानें बच रही हैं, कोई भी डाउट नहीं। ब्रिटिश शोधकर्ताओं की रिसर्च में कुछ बातें सामने आई हैं जो वैक्सीन पर भरोसा बढ़ाने वाली हैं। ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, लेकिन शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि वैक्सीन ले चुके लोगों को इससे गंभीर बीमारी होने का खतरा कम है। यूके सरकार के डेटा के मुताबिक कोरोना से होने वाली मौतों में 6% तक गिरावट आई है। अब तक भारत में मिले मरीजों की हालत भी गंभीर नहीं है। सामान्य इलाज के बाद वो लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन ठीक होने वाले लोगों में वही लोग शामिल हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। अभी तक इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं आए हैं कि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट में वैक्सीन कारगर नहीं है। जहां तक स्ट्रक्चर, जो वायरस का स्ट्रक्चर है म्यूटेशन के कारण बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि वैक्सीन कारगर रहेंगी जहां तक अभी तक पुख्ता सबूत है। जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, वही विदेश यात्रा पर गए थे। ज्यादातर विदेश से लौटे यात्रियों में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें सिंगल डोज लगी है? ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद से दुनिया के कई देशों में बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है। फिलहाल भारत में वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जहां तक भारत में बूस्टर डोज देने की बात है तो मैं समझता हूं कि हाँ, बूस्टर डोज देने का समय अब भारत में आ गया है। खास करके हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको ये बूस्टर डोज देना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसर्च ने दिखाया है कि हम जानते हैं कि 2 डोज की जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने 8 महीने होते होते वो कम जाता है। तो बहुत जरूरी है, जब तक कि हम ओमिक्रॉन को पूरी तरह नहीं समझते हैं, कि हम लोग अपने 3rd डोज अपने हेल्थ वर्कर्स को, अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को, अपने बुजुर्ग को दें, ताकि उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, जब तक कि हम लोग ओमिक्रॉन के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलती है। अब तक के आंकड़े और विशेषज्ञों की राय यही इशारा कर रही है कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, उससे वही लोग सुरक्षित हैं जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है।
वक्त है एक ब्रेक का।